Hello students. So again, the last lecture we were discussing example 3.3, equations of motion for constant acceleration using method of calculus. So let us derive another equation, one equation v is equal to v0 plus at that we have derived in the last lecture. Now further we have relation v is equal to dx by dt. That means velocity is equal to rate of change of displacement. This relation we are having. Okay. So if we have this relation v is equal to v0 plus at and we have v is equal to dx by dt, sorry. So multiply dt this side, so we will have dx is equal to v times dt. Dx is equal to v times dt. Now x is displacement, v is the velocity. Okay. So we will integrate both the sides. So let us integrate both the sides. How to put the limits? x वाले साइड में क्या देखना है अपने को? एक्स जीरो डिस्प्लेसमेंट जब है, डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो है ओरिजिन से, उस वक्त टाइम जीरो है, क्योंकि इधर डी टी वाला टर्म है तो टाइम की लिमिट रखनी पड़ेगी, तो टी इक्वल टू जीरो रखा है यहाँ पे। उसके करस्पॉन्डिंग जो है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन इज एक्स जीरो। अपर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? टी इक्वल टू टी पे जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, तो टी इक्वल टू टी पे डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। ऐसे अपर और लोअर लिमिट डिसाइड कर दिया। And in the last lecture, I told you how integration dx is equal to x, how integration dt is equal to t. ये मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया था, आपको याद हो? इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन dx दिया है तो आप समझो कि ये लिखा है इंटीग्रेशन 1 dx, 1 को लिख दिया x टू द पावर dx, ठीक है। x टू द पावर 0 dx में फॉर्मूला लगा दिया, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो x हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ओनली dx आएगा तो x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओनली dt आएगा तो t हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं रख देने का है, वी हैव टू शो सी समथिंग। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन dx तो सीधा x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा अपर और लोअर लिमिट रखने के बाद। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में v dt। ओके, तो क्या करेंगे? v की फॉर्मूला क्या होती है भाई? v की फॉर्मूला है v इक्वल टू वी जीरो प्लस at। सी हियर, राइट हैंड साइड में v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस at, वो रख दिया फॉर्मूला। तो इन दोनों को अपने को ब्रैकेट में रख के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा v0, ये इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो v0 dt पे भी ये इंटीग्रेशन साइन आएगा और at dt पे भी इंटीग्रेशन साइन आएगा। तो v0 dt पे इंटीग्रेशन साइन आएगा तो v0 विल बी बाहर, v0 विल बी आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन dt विद द लिमिट्स 0 to t। तो इंटीग्रेशन dt हो गया t और लिमिट रखी तो t माइनस जीरो टी हो गया, तो v0 इंटू टी फर्स्ट। ये चीज आप जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन 0 to t v0 dt प्लस इंटीग्रेशन जो 0 to 2 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, यहाँ पे आएगा at dt। अब v0 बाहर हो गया इसमें और dt कंडीशन t हो गया लिमिट्स के साथ में, फिर इसका आंसर t आ गया। तो ये टर्म हो गया पूरा। और यहाँ पे क्या हुआ? a को बाहर लिया, इंटीग्रेशन t dt हो गया। इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 dt है, t टू द पावर 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 बाहर ले लिया और ये t स्क्वायर आ गया। a इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, इसके लिए हाफ a t स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास में इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। दूसरा आ गया। अब हमने एक और इक्वेशन, एक और रिलेशन ऑब्टेन करना है, ठीक है। कौन सा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स जीरो। इसको भी ऑब्टेन करना है भाई, करना है कि नहीं करना? तो इसको भी ऑब्टेन कर लेते हैं।
ओके, तो कौन सा रिलेशन अपने को यूज करना है? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी रिलेशन का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई किया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डी वी बाई डी एक्स हो गया, dx बाई डी टी हो गया, ठीक है। dx बाई डी टी को हम बोलते हैं वेलोसिटी, तो हमने इसको लिख दिया वेलोसिटी और साथ में आ गया डी वी बाई डी एक्स, तो v टाइम्स डी वी बाई डी एक्स आ गया और इधर है आपका एक्सेलरेशन, राइट। तो अब ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे a के साथ में, तो a dx हो गया, ठीक है, और v के साथ dv आ गया, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, v के साथ में dv आ गया और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नंबर है और एक साइड में x आ गया, तो दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। इसको बोलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ओके। तो भैया हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं दोनों साइड में। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड्स। अब इंटीग्रेशन में लिमिट इसमें कौन सी रखी जाएगी, v की लिमिट रखी जाएगी, इसमें कौन सी रखी जाएगी, x की। तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में व्हेन द लोकेशन इज x जीरो फ्रॉम द ओरिजिन, x वाले साइड में लोअर लिमिट में, तो उस वक्त v क्या है, उस वक्त v जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है। और जब लोकेशन x है फ्रॉम द ओरिजिन राइट साइड में, x वाले साइड में, तो वेलोसिटी वाले साइड में v है। तो इस तरह से अपर एंड लोअर लिमिट हमने सेट कर दी। नाउ v टू द पावर 1 डी वी लिखा हुआ है, v टू द पावर 1 का क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो v स्क्वायर बाई 2 में अपर लिमिट v रखेंगे माइनस लोअर लिमिट v जीरो रखेंगे, तो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस v जीरो स्क्वायर बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका कैलकुलेशन। नाउ डू द राइट हैंड साइड, a is a constant can be taken out of the integration sign and in the integration sign dx is remaining, so integration dx is x, x में लिमिट लगाओ x और x जीरो अपर एंड लोअर, तो क्या हो जाएगा ax माइनस x जीरो, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू v जीरो स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x जीरो। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन एंड इट इज जनरलाइज्ड आल्सो, ठीक है। ये मेथड जो है हमने लगाया कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए, ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए लगाया। और ये मेथड जो है, खास बात ये है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी ये मेथड यूज किया जा सकता है। इस मेथड का एडवांटेज ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आएंगे इसके यूज पे। इक्वेशन हमने देख लिया, अभी इस इक्वेशन का भाई यूज क्या होता है, यूज भी तो देखना पड़ेगा। तो लेट अस सी दिस एग्जांपल, एग्जांपल 3.4। व्हाट इज एग्जांपल 3.4? A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a multi-story building। एक multi-story building है, उसके ऊपर से खड़े होके बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बात समझ में आ गई, केस समझ में आ गया। इसका फिगर नीचे बना हुआ है, ये देखिए, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर बॉल फेंकी गई है और ऊपर तक जाएगी, वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर बॉल वापस नीचे आएगी, ऐसा केस है, ठीक है। नाउ रीड द क्वेश्चंस फर्दर। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब है बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 25 मीटर, ठीक है। हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितना ऊंचे उठेगी। और दूसरा क्या पूछता है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, जमीन पे पहुंचने के टाइम तक कितना टाइम हो जाएगा, कितने समय तक वो हवा में रहेगी फेंकने के बाद। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हम ये एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस टेक वाई एक्सिस इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद जीरो एट द ग्राउंड, ठीक है। तो जीरो एट द ग्राउंड है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ऊपर गई हुई है, ठीक है। जीरो ग्राउंड पे है और ऊपर की साइड में वाई काउंट होगा, प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन नीचे की साइड में हमेशा नीचे ही रहता है, जी की वैल्यू -10 ले लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अब v0 क्या है, v0 +20 है क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है। ऊपर साइड की डायरेक्शन जो है प्लस वाई की साइड में जो डायरेक्शंस हैं प्लस ली जाएंगी और नीचे साइड में जो डायमेंशन है, नीचे साइड में जो डायरेक्शन है माइनस ली जाएगी,
ये साइन कन्वेंशन है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, वो जो टॉप पे पहुंचता है बी पॉइंट पे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो बॉल जो है अगर वाई हाइट पे पहुंचती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च, पॉइंट ऑफ लॉन्च से वाई हाइट पे पहुंचती है बॉल। पॉइंट ऑफ लॉन्च कौन सा है, ये है पॉइंट ऑफ लॉन्च, यहाँ से वाई हाइट तक पहुंचती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे हम, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v0 स्क्वायर प्लस 2ay माइनस y0, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और 2 इंटू ए कितना है, a माइनस 10 है, y माइनस y0 ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो y माइनस y0 कम्स आउट टू बी 20 मीटर। तो y माइनस y0 क्या निकला, 20 मीटर निकला। व्हाट इज दैट y माइनस y0, सी इन दिस फिगर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये y है, ठीक है, और ये जो है y0 है 25, तो ये y माइनस y0 कितना आया हुआ है हमारे पास में, 20 मीटर आया हुआ, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या पूछता है, पहला पार्ट पूछता है हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो भाई इतना 20 मीटर ऊपर तक जाएगी, ठीक है। टॉप से गिन रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ लॉन्च से, हमारा रेफरेंस पॉइंट देखने का कहाँ पे, पॉइंट ऑफ लॉन्च, तो पॉइंट ऑफ लॉन्च से 20 मीटर ऊपर जाएगी, ये आ गया। अब इसको दूसरा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर, टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के दो मेथड इसमें बताए गए, दोनों मेथड में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। पहला फर्स्ट मेथड क्या है, पहला मेथड में हम ये जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जो पार्ट में डिवाइड करते हैं ए टू बी एंड देन बी टू सी, नीचे ग्राउंड। तो ए से बी तक की जर्नी में फाइनल वेलोसिटी वी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वी 20 है, एक्सेलरेशन -10 है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लगा देंगे, तो लगा दिया v इज इक्वल टू वी 0 प्लस ए टी इक्वेशन लगाया, v इज इक्वल टू ये 0 हो गया, v 0 हो गया 20 प्लस का a है -10 और t1 टाइम निकल गया, a से b तक जाने में 2 सेकंड का टाइम। अब अगला पोर्शन कौन सा है, अगला पोर्शन वो टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है, बराबर, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर से इक्वेशन लगाएंगे, ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है y, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू y0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे y इक्वल टू y0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन लगाए, ठीक है। तो y0 कितना है, y0 इज इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, बिल्डिंग की हाइट और उसके ऊपर 20 मीटर और 45 मीटर, समझ गए कि नहीं। तो y0 क्या है, बिल्डिंग की हाइट और इसके ऊपर 20 मीटर, ये यहाँ से ही हम गिनती चालू कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, इनिशियल पॉइंट। अब वहां से नीचे गिरने वाला है वो, ठीक है। फाइनल y क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, 0, ग्राउंड पे आ जाता है, तो हम ग्राउंड पे खड़े हैं, जमीन बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड पे खड़े देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन वहाँ पे, ठीक है। और v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 से ही ड्रॉप हो जाएगा ना, उसको फेंका तो नहीं जा रहा नीचे, उसको तो वो तो ऊपर पहुंचा और ऊपर पहुंच के वेलोसिटी 0 होगी, अब 0 वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, राइट। तो हमारा v0 0 हो गया, एक्सेलरेशन -g है, तो ये वैल्यूज इसमें पुटअप कर देंगे, वी विल गेट t2 t2 इज 3 सेकंड, तो नीचे से ऊपर a से b तक जाने में 2 सेकंड लगे और ऊपर से ग्राउंड नीचे तक आने में 3 सेकंड लगे, टोटल 5 सेकंड लगे। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं भैया, दूसरे मेथड में क्या कहता है, अगर हमें इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स मालूम है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल मालूम है ओरिजिन के हिसाब से, और हम ये इक्वेशन यूज करते हैं y0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y0 क्या है, y0 इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जहां से हमने बॉल फेंका बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके, अब वहां पे y0 हमने लिया, वहां से हमने y0 की पोजीशन इनिशियल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन क्या है, ग्राउंड पे पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमने देख ली। v0 क्या है, प्लस का 20 ऊपर है, a क्या है, g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t निकालना है, तो हम सीधे ये इक्वेशन लगाएंगे, y इज इक्वल टू y0 प्लस v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, if you substitute the values you will get a quadratic equation in t, 5t square minus 20t minus 25 is equal to 0, so
5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, टी की वैल्यू जो रीजनेबल होगी वो टी इज इक्वल टू 5 आएगा, निगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ देने का है। तो सेकेंड मेथड जो है भैया बेटर है। क्यों? क्योंकि अपने को ये सब पाथ देखना नहीं पड़ा, कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, ये तो एक्चुअल मोशन है। तो हमने we don't have to worry about the path of the motion as the motion is under constant acceleration. Path of motion से we are not concerned. ठीक है, अब ये फ्री फॉल क्या होता है भैया? फ्री फॉल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अगर एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दें तो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो फ्री फॉल में जा रहा है। ऊपर वेलोसिटी ऊपर से गिरा दिया, टपका दिया बॉडी को, ठीक है, तो वो फ्री फॉल है। ऊपर से हमने फेंका नहीं है, ऊपर से हमने कोई नीचे की तरफ वेलोसिटी नहीं दी हुई है, ठीक है, तो वो फ्री फॉल कहलाएगा। राइट, जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 में चलेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। तो फ्री फॉल क्या है, इट इज अ केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा साइन कन्वेंशन में हम क्या मानते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाली को नेगेटिव मानते हैं। तो उसके हिसाब से एक्सेलरेशन जो है माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर हमने रिलीज कर दिया है y इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो v0 इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे तो इक्वेशन ऑप्शन v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, इक्वेशन लगाया तो ये आ गई इक्वेशन माइनस 9.80। y इज इक्वल टू y0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इक्वेशन लगाया तो इसमें भी इनिशियल ये 0 हो गया और माइनस 4.90 स्क्वायर आ गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन लगाया तो इसमें भी देखो माइनस 19.6 y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू कैसी आ रही है, v की वैल्यू एक कांस्टेंट टाइम्स t आ रही है और y की वैल्यू कैसी आ रही है, एक कांस्टेंट टाइम t स्क्वायर आ रही है। तो ये जो फंक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इनका ग्राफ प्लॉट किया गया है नीचे, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। v इज इक्वल टू kt टाइप क्या होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, देखो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन लिखी हुई है। ये स्ट्रेट लाइन में m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द इंटरसेप्ट फ्रॉम द y एक्सिस, दिस इज c। ठीक है, m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन जिसमें y की एक पावर हो, y की एक पावर हो एक साइड में और दूसरे साइड में x की सिंगल पावर हो और साथ में कुछ कांस्टेंट्स हो, तो वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और अगर इस c की वैल्यू 0 हो जाए, c की वैल्यू 0 कब होगी, जब y की वैल्यू 0 हो जाए और x की वैल्यू भी 0 हो जाए तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x 0 y 0 कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। इसका मतलब है अगर c की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है। बराबर है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, किस टाइप की, वेलोसिटी एंड टाइम में जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू kt। ठीक है, तो इसमें c तो है नहीं, कांस्टेंट जो प्लस में कांस्टेंट आ रहा है वो तो है नहीं, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगी। तो ये डेफिनेट हो गया कि v t ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर कांस्टेंट क्या है m, स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा माइनस 9.8। जो भी स्केल v पे आएगी और t पे आएगी वो स्केल बनाएंगे और प्लॉट करेंगे t की डिफरेंट वैल्यूज रखते हुए, तो हमें v की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ मिलेंगी और इस तरीके की एक लाइन अपने को मिलेगी। ठीक है, c इक्वल टू 0 का मतलब है लाइन पासिंग थ्रू द y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन होती है और द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब दूसरे टाइप की इक्वेशन को देख लेते हैं। y इज इक्वल टू k टाइम्स टी स्क्वायर। एक साइड में सिंगल y है, दूसरे साइड में स्क्वायर है, तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है। व्हाट इज पैराबोला? पैराबोला इज अ फिगर इन द मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इन सब में खास बात यह है कि जो हमारा एक साइड है उसमें दो पावर है,
एक वेरिएबल, और दूसरे साइड में इक्वल टू साइन के सिंगल पावर, x की यहाँ एक पावर। इस तरह यहाँ पे देखो x की 2 पावर है और इधर y की सिंगल पावर है। तो अगर ऐसी इक्वेशन हमारे पास होती है जिसमें एक वेरिएबल की 2 पावर एक साइड में होती है और दूसरे साइड में एक दूसरे वेरिएबल की सिंगल पावर होती है और कुछ भी नहीं होता है, देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, और कुछ नहीं होता है, तो वो इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फिगर। तो y square is equal to 4ax will be oriented like this in the xy coordinate plane. Y square is equal to minus 4ax will be oriented like this, parabolic. Okay? X square is equal to 4ay will be oriented like this, and x square is equal to minus 4ay will be oriented like this. Okay? तो ये हो गया पैराबोला। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये कर्व आने वाला है जिसमें कि हमारी वैल्यूज जो है ये आई y डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ये कैसी आएगी, पैराबोलिक आएगा। सो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है। देखो एक्सेलेरेशन का कैसा आएगा, ये टाइम है, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो 9.8 माइनस 9.8 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू दिखा दी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ गया, राइट। बाकी दोनों का देखिए, ये देखो वीटी ग्राफ कैसा आया, वीटी ग्राफ ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ गया। अब ये कैसा आया, ये देखिए पैराबोलिक आ गया, पैराबोलिक पाथ आ गया। तो उस जो इक्वेशन है बेसिक इक्वेशन, उसमें टी की डिफरेंट वैल्यूज के साथ में हमको जो वाई की वैल्यूज मिलेंगी उसके साथ में पॉइंट लगाते हुए ग्राफ बना लेने का है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्टेन एनालिसिस ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। नाउ एग्जांपल 3.6 कहता है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, द डिस्टेंस ट्रैवल्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। ध्यान देने वाली बात है, बॉडी जो है फ्री फॉल में है, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, फ्री फॉल है। तो कहता है कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड होती हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, स्टैंड टू वन अदर इन द सेम रेशियो, इस रेशियो में होती है कि जैसे कि ऑड नंबर का रेशियो 1:3:5:7, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारा जो है इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू माइनस हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि ut में u तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, उसको ड्रॉप कर दिया गया है, तो ये इक्वेशन फॉलो होगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में t की वैल्यू हम जीरो लेते हैं, टाउ 2 टाउ 3 टाउ ऐसे ले लेते हैं, तो हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। टेबल बनाया है 0 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ 5 टाउ 6 टाउ पे y की वैल्यूज को उस फॉर्मूले में रख दिया है, तो ये आ गया है। अब इसमें माइनस हाफ GT स्क्वायर को हमने लिख दिया y0, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, y0, और ये कितना हो जाएगा, ये 4y0 हो जाएगा, ये 9y0 हो जाएगा, ये 16y0, 25y0। तो अब ये देखो कि ये दीज आर द डिस्टेंसेस ट्रेवल इन दीज टाइम्स। अब अपने को 0 से टाउ में कितना चला, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो y0 माइनस 0 कितना आया, y0 आया। टाउ से 2 टाउ के बीच में कितना चला, 2 सेम टाइम इंटरवल है ना, 2 टाउ माइनस टाउ का टाइम इंटरवल लेंगे, तो मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4y0 माइनस y0, तो 3y0 आया। इस तरह 9y0 माइनस y0, 5y0 आया, 16y0 माइनस 9, 7y0 आया। तो नाउ यू सी ये जो रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है 1:3:5:7:9, ऑड नंबर का रेशियो आ रहा है। ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। नाउ there is an important factor, stopping distance of the vehicles. What are the stopping distance of vehicle? जब आप ब्रेक लगाते हैं, when brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called the stopping distance. मान लो 40 की स्पीड से आप जा रहे हैं, सामने आपको दिखा कि ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है, तो आप दूर से ब्रेक लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ब्रेक आपको इस तरीके से लगाने हैं कि भीड़ में आप टकरा ना जाए, ठीक है। तो कितनी ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूरी तक गाड़ी चल जाएगी, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाती है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोड सेफ्टी के लिए, इसीलिए कहा जाता है ट्रक के आप पीछे चल रहे हैं तो आपके ट्रक पे लिखा रहता है कि भाई जरा इतनी डिस्टेंस छोड़ के चलो, क्योंकि आप कितना भी जोर से ब्रेक लगाओगे तो भी आपकी गाड़ी जो है रोड पे फिसल के ट्रक से टकरा सकती है, ठीक है। तो रोड सेफ्टी के लिए ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, इसके लिए हम जो इक्वेशन लगाएंगे v² = v0² + 2ax, ठीक है।
तो यहाँ पे मान लो कि ये जो बॉडी है और ये बॉडी जो है v0 वेलोसिटी से चल रही है और इधर साइड में चल रही है और ब्रेक लगाना चालू किया और यहाँ पे d डिस्टेंस के बाद इसको रुक जाना है। d डिस्टेंस के बाद इस बॉडी को रुक जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ये तो 0 हो गई, तो हमारा जो है x मतलब d कितना आया, d आ गया माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजेस द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। अगर हम डबल कर दें इनिशियल वेलोसिटी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है 4 गुना हो जाएगा। सेम डिसेलरेशन के लिए, सेम ब्रेकिंग के लिए 4 गुना हो जाएगा। इसके लिए हमें हाई वेलोसिटी से गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंसिडरिंग द स्पीड लिमिट्स इन स्कूल जोन्स। ठीक है, गाड़ी की लिमिट्स, गाड़ी को जब फैक्ट्री से निकालते हैं तो उस वक्त भी उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेक लगा के कि कितना डिस्टेंस चल के वो रुक जाती है, क्योंकि उसमें सेल्फ वेट है गाड़ी का और आपका भी वेट है, राइट। So in the next lecture we will be discussing the reaction time and the relative velocity. Okay, so we have discussed up to the stopping distance of example 3.7. Okay, so wait for our next lecture. Okay, goodbye.